देखो बेटा, सबसे पहला काम क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना काम है। जो भी मॉड के अंदर है, मैं इधर लिख रहा हूँ कोपचे में ले जाके x cos पाई x, जो भी मॉड के अंदर है इसको इक्वल टू मैंने 0 करा। जो भी मॉड के अंदर है, सो जा, जो भी मॉड के अंदर है उसको ये फैन ऑफ करो यार, तुम लोग माहौल बना के पढ़ते हो। वो जो लटक रहा है ना बेटा लम्बा वाला, खींच दो उसको, बहुत बढ़िया, खुश हो जाओ। और कोई चल रहा है? आप सही, मेरे को चिल्लाना तो भी नहीं पड़ेगा। दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो बेटा पहली वाली टर्म 0 होगी या फिर दूसरी वाली टर्म 0 होगी। अगर cos 0 है, cos थीटा इक्वल टू 0 है, तो थीटा की वैल्यू क्या होती है 2n + 1 इंटू पाई बाई 2। तो यहाँ से पाई एक्स इक्वल टू आ गया 2n + 1 इंटू पाई बाई 2। किसी को कोई आपत्ति बेटा? ये आ गया। ध्यान से देख बेटा, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, इस पाई से ये पाई चला गया। उसके बाद तुम्हारे पास जो बचा वो ये है x इक्वल टू 2n + 1 इंटू पाई बाई 2, सॉरी इंटू 1/2। n की जगह एक बार बेटा 0 पुट करो, क्योंकि इंटीजर पुट करने होते हैं, 0 पुट करते हैं, 1 करते हैं, 2 करते हैं। और अगर ये, अच्छा एक चीज़ बताओ, -1 -2 -3 क्यों नहीं मैंने पुट किया? वो भी तो इंटीजर है। वो इसलिए नहीं किया बेटा क्योंकि लिमिट मेरी स्टार्ट विद 0 हो रही है। अगर नेगेटिव में होती तो मैं वो भी करता, ठीक है, नेगेटिव में होती तो मैं वो भी करता। अच्छा, एन एक्स की जगह, जब एन की जगह 0 पुट किया तो आंसर आ रहा है बेटा, ये कट्टी पिट्टी 0 हो गया, 1/2 आ रहा है, दैट इज 1/2। और एन की जगह जब मैंने 1 पुट किया तो आंसर आ रहा है एक्स की वैल्यू 3/2। अब इसके अलावा तो देखो पुट करना बेवकूफ़ी है ना, क्योंकि हमें 3/2 ही तो हाईएस्ट वैल्यू है। तो अब ये जो भी क्रिटिकल पॉइंट निकल के आए इनको बेटा नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। लो मैंने एक सुंदर सी नंबर लाइन बना दी। एक पॉइंट निकल के आया मेरा 1/2, 1/2। एक निकल के आया बेटा 3/2। इसके अलावा जो भी इंटरवल गिवन है वो भी पॉइंट हमें प्लॉट करने होते। तो एक 0 और है, 0 इसके पीछे होगा कहीं। पहले एक काम करो, इतना काम करो, जल्दी करो इतना काम। अब सोचेंगे, मेरे से पूछ बेटा, पूछ। हो गया, बहुत बढ़िया। अब सुन बेटा, 0-1 के बीच में कोई नंबर सोचना। 0.1, बहुत बढ़िया। 0.1 नंबर लेके 0.1 लेके बेटा मार्केट में कूद पड़ो। यहां जैसे ही तुमने x की जगह 0.1 पुट किया तो ये 0.1 पॉजिटिव रहा, 0.1 पुट कर रहे, ठीक है, cos। अच्छा, 0.1 इंटू पाई कितना होगा? 0.1 की वैल्यू होती है 1/10। कितनी होती? 1/10। तो वो बन गया π/10। पाई की वैल्यू कितनी होती? 180। 180/10 दैट इज 18 डिग्री। 18 डिग्री किस क्वाड्रेंट में कूदता है? फर्स्ट में। और फर्स्ट में कॉस कैसा होता? तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो क्या साइन लगा दो? किसी को कोई आपत्ति बेटा? और एग्जैक्ट आंसर तो हमें चाहिए ही नहीं होता है ना, हमें तो ये जानना भाई प्लस है कि माइनस है, बस। अच्छा, अगर तुम 0.2 लेते तब भी हम ऐसे आइडिया लगा सकते हैं। समझ में आया? चलो नेक्स्ट सवाल। 1/2 से और 3/2, 1/2 का मतलब होता है 0.5 और इसका मीनिंग होता है बेटा 1.5। इनके बीच में सबसे अच्छा नंबर है 1। जैसे ही 1 एक्स की जगह पुट किया, एक्स की जगह 1 पुट किया तो पॉजिटिव, यहां पुट किया तो cos पाई बन गया। और cos पाई -1 देता है। cos पाई की तरह रट लो बेटा, cos पाई क्या होता है? -1 देता है। तो ये ओवरऑल तो निगेटिव आया ना, तो माइनस लगा दो, ठीक है। क्वेश्चन ब्रेक करना सीख गए कि 0 से लेके यहाँ तक ये पॉजिटिव रहेगा, मॉड पॉजिटिव से खुलेगा। और ये चीज़ हम लोग नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा मॉड लगा हुआ है। अगर मॉड नहीं होता तो हमारे लिए बड़ी ज़िंदगी आसान होती। ये मॉड, क्योंकि मॉड कैसे खुलता है? एक बार हम लोग पॉजिटिव से खोलेंगे, नहीं ये गलत बात है। सिर्फ ये नहीं बोलोगे कि पॉजिटिव से खुलता है, तुम ये बोलोगे उसके इंटरवल होंगे, हमें चेक करेंगे। अगर वो मॉड के अंदर की वैल्यू निगेटिव है तो मॉड निगेटिव से खोलेगा, क्योंकि उसको ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है। तो बेटा मैं ये हटा दे, वो भी दिख जाएगा, क्वाड्रेंट ही तो दिखा है। 0.1 लिया मैंने, जब एग्जैक्ट कोई भी वैल्यू एग्जैक्ट क्वाड्रेंट पे आती है, किसी पे एग्जैक्ट आ जाती है, तो फिर हम लोग उसके वैल्यू के थ्रू जाते हैं। π/2 से लेके π/2 से लेके 3π/2 के बीच में, सुनो बेटा, π/2 और 3π/2 के बीच में कॉस कैसा होता है? दोनों में ही निगेटिव होता, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव।
ठीक है। चलो वो भी लगा सकते लॉजिक। 1/2 पुट करी x की जगह, देख बेटा तो ये π/2 आ गया, और 3/2 पुट की x की जगह तो क्या आ गया 3π/2। अच्छा वो π/2 और 3π/2, π/2 और 3π/2 के बीच में का मतलब ये दोनों में, इन दोनों में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव लगा दिया। ये भी एक तरीका है, मत करो पुट 1 वगैरह जो भी है, ठीक है। ये क्वाड्रेंट भी चेक कर सकते हो, क्रिटिकल पॉइंट डायरेक्ट रख के, ठीक है। अच्छा कभी कभी, अच्छा वो नहीं, वो तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है, छोड़ो। अब इसको बेटा ब्रेक कर दिया तो मेरे पास सवाल आ गया, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक x cos πx आ गया, प्लस साइन लगाएंगे बेटा 1/2 से लेके, मैंने 1/2 लिखना चाहिए था, 1/2 से लेके 3/2 तक इसको एक बार निगेटिव साइन से ओपन कर देंगे, तो -x cos πx इंटू dx लिखना ना भूलें। समझ में आया? पहले इतना करो, पहले वाले पार्ट में बेटा बाई पार्ट्स लगाएंगे, पहले पार्ट में बाई पार्ट्स लगा देंगे। कभी भी कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है बेटा, है ना, तो उस अब देखना, अब मैं इसमें एक स्टेप बेटा स्किप करूंगा, ठीक है बेटा। चलो कैसे, मैंने फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा, इंटीग्रेशन सेकंड का कर दो। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, साइन माइनस नहीं होता है, साइन अपॉन पाई। इस पूरे पे लिमिट लगा दो बेटा 0 से लेके 1/2 तक, पहला निपट गया। उसके बाद माइनस साइन लगाएंगे, माइनस साइन लगाने के बाद में फर्स्ट फंक्शन का तो बेटा क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, और सेकंड का करेंगे इंटीग्रेशन, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। दोबारा बोल बेटा। ना यही होता है बेटा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन सेकंड का, लेकिन वेरिएबल होते हैं वो एक साथ लिया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट ऐसे लिखा, इंटीग्रेशन सेकंड पूरे पे लिख दिया, फिर माइनस साइन लगाया मैंने, फिर क्या लिखा बेटा माइनस साइन करके डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये पहला निपट गया। प्लस अब इसका करना है मेरे को, जब इसका हम लोग करेंगे तो इसमें भी सेम करेंगे। ये माइनस साइन जो है ना बेटा, माइनस पहले ही दिक्कत कर रहा है, बाहर कर दो इसको, माइनस को बाहर करो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये बन गया साइन πx अपॉन पाई। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इस पूरे पे लिमिट और लगा दो। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लग गई बेटा, 1/2 से लेके 3/2 तक, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन बन गया तुम्हारा यही, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, पता नहीं बेटा, 0 नहीं आएगा, ठीक है। फिर से देखो बेटा, मैंने फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा, इंटीग्रेशन सेकंड का किया, पूरे पे लिमिट लगाई, माइनस साइन लगाया। माइनस साइन लगाने के बाद में फॉर्मूला क्या होता है बेटा बाई पार्ट्स का, जल्दी बोलो। ठीक है, तो मैंने पहले पे ये लगा दिया, दूसरे पे भी कर दिया। ऐसे ही बेटा एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा के पहले का फंक्शन को एज इट इज लिखा, इंटीग्रेशन सेकंड किया, माइनस साइन लगाया, डिफरेंशिएशन पहला किया, इंटीग्रेशन दूसरा वाला किया, लिमिट लगा दी। इसके बाद आगे बढ़े, इसको सॉल्व करेंगे पहले वाले पार्ट को। तो x की जगह मैंने 1/2 पुट किया तो 1/2 पाई आ गया। यहाँ 1 पुट किया बेटा, ये साइन पाई आ गया, साइन π/2 आ गया। अपर लिमिट पुट करने से, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, छोड़ दो, पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस साइन लगाया, अब इसका इंटीग्रेशन करना है मेरे को। पहले तो साइन का इंटीग्रेशन बेटा होता है माइनस कॉस, एक माइनस पहले से तो प्लस कॉस बन गया, πx अपॉन पाई, और इस पूरे पे लिमिट लग जाएगी 0 से लेके 1/2 तक, 0 से लेके 1/2 तक। ये तुमने इंटीग्रेशन बेटा किया, इस वाले पार्ट का ये कर दिया पूरा कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे। पहले हमें अपर लिमिट पुट करनी है, तो ये बन गया 3π/2
ये बना बेटा 3x, मैंने x की जगह 3/2 पुट किया तो 3/2 पाई बन गया अपर लिमिट पुट करने से। जैसे ही x की जगह पे ये बन गया 3π/2, मैं अभी लिख दे रहा हूँ एक बार, साइन 3π/2 बन गया अपर लिमिट पुट करने से। अब हम लोग लोअर लिमिट पुट करेंगे बेटा इसमें। जब लोअर लिमिट पुट करोगे, लोअर का मतलब है 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू पाई। 1/2 पुट कर रहे हैं तो ये बन जाएगा साइन π/2। ब्रैकेट लगाओ। मैंने पहले अपर लिमिट पुट करी, x को रिप्लेस कर दिया 3/2 से, और लोअर लिमिट पुट करी उस टाइम पे x को रिप्लेस कर दिया 1/2 से, 1/2 से। अभी लास्ट वाला एक पोर्शन पूरा का पूरा बचा हुआ है बेटा। एक काम करो सारे बच्चे, पहले इतना लिखो तो अच्छे से लिखो तो बेटा। बहुत अच्छा सवाल है, कैलकुलेशन थोड़ी सी है लेकिन घबराना नहीं है। पानी मांगा है तुम बेटा? साइन π/2 की वैल्यू तो 1 होती है, तो ये आ गया 1/2, ये आ गया 1/2, 1/2 पाई आ गया, माइनस माइनस नहीं, ये तो ख़त्म है, ये आ गया 1 पाई पहले से है तो ये प्लस में 1/π² आ गया। एक बार 1/2 पुट किया x की जगह, x की जगह अगर बेटा मैं 1/2 पुट करूँगा तो π/2 आ जाएगा। और एक बार बेटा मैं x की जगह 0 पुट करूँगा तो ये cos 0 हो जाएगा। ये वाला पूरा पार्ट खत्म हो गया बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। माइनस लगाया, मैंने अभी लास्ट में एक पोर्शन छोड़ रखा है, ये वाला मैंने कॉपी नहीं किया था बेटा, इधर है ना, ये है 1/2 से लेके, तो इसको भी इंटीग्रेट कर ही दे रहा हूँ। 1/π तो है ही बेटा, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस आ गया, और 1 पाई पहले से है, 1 पाई पहले से है, और इसका इंटीग्रेशन हो गया बेटा cos πx/π, जो पाई पहले से है उस पर भी वो मिलके π² बन जाएगा। ठीक है, फिर से देख लो, 1 पाई पहले से था, साइन का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस कॉस, तो -1 पहले है, माइनस माइनस प्लस बन गया, 1 पाई पहले से था, 1 पाई और आया तो π² बन गया। इस पे तुम्हें लिमिट लगानी है, इस पे लिमिट लगानी है 1/2 से लेके 3/2 तक। साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? कितनी है? इसका आंसर आ गया तुम्हारा ओवरऑल -1, दैट इज -3/2 आ गया। इसका आंसर कितना आया बेटा? ये -1/2 आया, -1/2 आ गया। ये खत्म हो गया, ये पूरा का पूरा। नेक्स्ट 1/π² है। एक बार कॉस की जगह यहाँ पे 3π/2 पुट करोगे जैसे ही, तो मैं एक बार लिख दे रहा हूँ बेटा, ये बन गया 3π/2, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये बन गया cos π/2। cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? cos π/2 तुम्हारा 0 होता है, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये आ गया -1/π² आ गया। समझ में आया? क्योंकि मैंने 1/π² का मल्टीप्लाई -1 में करा दिया तो ये आ गया। ये माइनस इसको सबको प्लस कर लेगा, लेकिन अंदर अंदर सॉल्व करोगे तो अंदर अंदर सॉल्व करके आ जाएगा -4/2π, तो ये बन गया +4/2π, वो कट जाएगा, प्लस 1/π²। cos 3π/2 बेटा 0 होता है, cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है? वो भी 0 होती है, वो भी 0 होती है। cos 3π/2 भी 0 होता है और ये भी 0 होता है। अच्छा, अब यहाँ पे यार एक चीज़ था, ध्यान से सुनना बेटा। नहीं नहीं, यहाँ नहीं लग रहा, वो कंसेप्ट नहीं लग रहा। वो भी 0 हो गया और वो भी 0 हो गया, तो तुम्हारे पास लास्ट में कुछ नहीं बचा। ये जो भी कैलकुलेशन है थोड़ा सा सॉल्व कर लो बेटा इसको। ये बन गया 5/2π,
-1/π²। बेटा ये करेक्ट आंसर है, सारे बच्चे करो। जल्दी करो बेटा, ये करेक्ट आंसर है 5/2π -1/π²। किसी को समझ में ना आया हो तो बेटा बताओ, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, प्योर कैलकुलेशन है। जो इंपॉर्टेंट इसमें है वो है सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट निकालना, प्लस माइनस जानना, उसके बाद तो फॉर्मूला लगाओ। अब ये तो बेटा प्रैक्टिस से आएगा कि वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, ये नॉर्मल बिल्कुल है, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। पहला स्टेप तो यही है, क्रिटिकल पॉइंट निकालो बेटा, ट्राई करो एक बार, आएंगे क्रिटिकल पॉइंट, क्यों नहीं आएंगे। जब हम लोगों ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ा था तब भी तो निकलते थे। इसके तो मैक्सिमम मिनिमा के भी निकाले मैंने, मैक्सिमम मिनिमा के भी निकाले, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के भी निकाले, सेम सवाल के, बस मोड नहीं था उसमें, था, ठीक है होगा। पूरा कर बेटा, दीपिका तुम्हारा हो जाएगा, ट्राई तो करो। 1.73। पहला काम यही है बच्चा लोग, देखो ये जो भी दे रखा है मॉड के अंदर, जो भी दे रखा उसको इक्वल टू 0 करना होता है क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। तो बेटा मैंने यहाँ साइड में लिखा sin x माइनस कॉस एक्स को 0 करूँगा। आ रहा बताना, sin x माइनस कॉस एक्स 0 है तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा, कैसे बताया था मैंने इसको सॉल्व करना। मैंने बोला था हाँ सही है, sin x इक्वल टू कॉस एक्स लिखो, उसके बाद बेटा नहीं यार, मैंने बड़ा आसान तरीका, हाँ इसको कर दो 1 से मल्टीप्लाई, ये 10 बना दो ना, ये कॉस इधर लेके आ जाओ। बेटा ये तरीका याद रखो ना, पूरा का पूरा मैं सच बताऊं, एओडी डिफरेंशिएशन जब से पढ़ाना चालू किया मैंने ज़्यादा कंसेप्ट नहीं बताए, मैंने वही भाई एक ही कंसेप्ट, नंबर लाइन प्लॉट करो, सारा का सारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है जो भी है एक ही उससे ख़त्म कराया। और ये सारे मेथड भी एक ही लगा रहे हैं, जिससे कि हमें हर क्वेश्चन के लिए अलग मेथड ना अप्लाई करना पड़े। तो ये 10x बन गया। अब यार तुम एक बात बताओ छोटू, 10x की वैल्यू 1 कब कब होती है? गलत आंसर। मैंने पूछा कब कब होती है, तो इसका मतलब तुमने तो बेसिक वाला बता दिया। ऐसे सोचा कर बेटा, ये वैल्यू होती है, एक तो 45 डिग्री पे होती है और एक बेटा इस पे और होती है 180 + 45, क्योंकि 10 की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों में पॉजिटिव होती है, ठीक है। ऐसे ही 10 की वैल्यू दो ऐसे क्वाड्रेंट बताओ जहाँ पे और सेम होती हो, तो तुम कहोगे सेकंड और फोर्थ में दोनों में निगेटिव होती है, दोनों में सेम वैल्यू एक जगह आ जाएगी, ठीक है। एक जगह नहीं आएगी तो यार 1000 जगह आएगी, इसको घुमाते रहोगे ना, ऐसे ही तो एंगल घूमते रहेंगे, वो बार बार जब जब अपनी साइकिल को टच करेगा ना तो वो अपनी वैल्यू को रिपीट करने लगा। ये सारे के सारे कौन से फंक्शन होते हैं? पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, एक टाइम पीरियड के बाद अपनी वैल्यू क्या करने लगते हैं? रिपीट करने लगते हैं। तो 10x की वैल्यू बन आ गई, हमें तो मोटा मोटा पता है कि चल भैया एक मेरी आ गई π/4 आ गई, ठीक है, 10 π/4 आ गई। दूसरी वैल्यू अगर मैं निकाल रहा हूं बेटा तो किस क्वाड्रेंट में जा रहा हूं? थर्ड। और थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है पाई प्लस कर रहा हूं ना, पाई प्लस कर रहा हूं ना, हमें हाईएस्ट कहां तक जाना है? मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ बेटा जाना था यहां तक जाना था सिर्फ। तो इसका मतलब इग्नोर मारो, इग्नोर मार दो, है ना। ये जो भी एक क्रिटिकल पॉइंट आया इसी को बेटा तुम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। आज जो भी मैंने पढ़ाया है घर जाओगे, घर जाके ये क्वेश्चंस फिर से ट्राई करोगे, वीडियो तो नहीं देखोगे, क्वेश्चन ट्राई करोगे, ठीक है। वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं, हाँ अगर भूलो तो वीडियो देखना, मैं टेस्ट लूँगा, यही क्वेश्चन जानबूझ के डालूंगा, चाहे 0 नंबर आए सबके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 0 हो गया बेटा, ये एक π/4 हो गया और एक तुम्हारा π/2 हो गया। अब फिर से वही कहानी, छुटकी बताओ, 0 π/4 के बीच में साइन कैसा होता है? 0 π/4 का मतलब है 0 से लेके 45 के बीच में साइन थीटा की वैल्यू कैसे होती है? पॉजिटिव होती है। कॉस की भी पॉजिटिव होती है। अब सवाल ये है कॉस की ज़्यादा होती है कि साइन की ज़्यादा होती है? तो ऐसे ले लिया करो, कोई वैल्यू सोचो, 0 और 45 के बीच में कोई नंबर सोच लो, 30 डिग्री। साइन 30 कितना देता है? 1/2। कॉस 30 कितना देता? √3/2। एलसीएम आया 2,
1 माइनस रूट थ्री, हमें पता है रूट थ्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग होती है ना। तो ओवरऑल आंसर कैसा आया, नेगेटिव लगा दो, नेगेटिव लगा दो, ठीक है। ये क्लास 11th की ट्रिगो का यहीं पे यूज है, और पूरे अपने क्लास 12th में कहीं यूज नहीं आता है। क्लास 11th की ट्रिगो का यूज थोड़ा सा यही आता है बस। ऐसे ही बेटा 45 डिग्री से और 90 के बीच में कोई अच्छा सा डिग्री सोचना बेटा, 60। साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा कितनी, √3/2, और कॉस 60 होता 1/2। आंसर बेटा इसका पॉजिटिव आ रहा है, तो प्लस साइन लगा दो, बस तुम्हारा काम खत्म। तुम्हें तो बस इसका यूज करना था, ठीक है। अब क्या है, एक बार 0 से π/4 में निगेटिव से मोड खुलेगा, और π/4 से π/2 के बीच में पॉजिटिव से मोड खुलेगा। करना चालू कर दो, ये भी लिखना बेटा, याद रहेगा तुम्हें, ये ऐसे करके लिख लो, फिर आगे का मैं कराना स्टार्ट करता हूँ। इसको हटा दें बेटा थोड़ा सा, है ना, ये तो समझ में आ गया ना। अब हम लोग ब्रेक करेंगे इसको। ब्रेक किया कैसे, 0 से लेके π/4, 0 से लेके π/4 ये निगेटिव साइन से ओपन होगा, तो ये बन जाएगा बेटा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। मैंने एक माइनस साइन पहले ही बार लगा दिया, प्लस साइन लगाया, प्लस साइन लगाने के बाद प्लस साइन लगाने के बाद अब की बार जो इंटरवल था π/4 से लेके π/2 तक कैसे मोड खुला था बेटा, पॉजिटिव साइन के साथ। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, बहुत आसान है देखना। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस कॉस, एक माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस का कॉस एक्स, ठीक है। ये माइनस बेटा यहाँ गया, ये माइनस यहाँ गया, तो इसने इसको पॉजिटिव बना दिया। कॉस का होता ही तुम्हारा साइन एक्स है, इस पूरे पे लिमिट लगा दो, 0 से लेके π/4 तक। पहला इंटीग्रेशन हम लोग निपटा चुके, दूसरे पे चलते हैं, दूसरे पे चलते हैं। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता, तो मैंने माइनस का कॉस एक्स लिखा, और कॉस का क्या होता है, साइन एक्स होता है। इस पूरे पे बेटा लिमिट लगा दो, π/4 से लेके π/2 तक लिमिट लगा दी। एक बार तुम्हें अपर लिमिट पुट करनी है, तो कॉस π/4 हो जाएगा, ये बेटा साइन π/4 हो जाएगा। अपर लिमिट करने के बाद जब भी तुम लोअर लिमिट पुट करो, तो हमेशा बेटा माइनस साइन लगाओ और ब्रैकेट लगाओ, माइनस से पहले ब्रैकेट लगाओ। जैसे ही जीरो पुट किया, 0 पुट किया, तो कॉस 0 बेटा कितना होता है, पहले मैं लिख ही दे रहा हूँ, चलो कॉस 0 प्लस साइन 0, एक स्टेप लिख ही दे रहा हूँ, प्लस साइन लगाया, अपर लिमिट पुट करी, तो माइनस कॉस π/2 माइनस साइन π/2। लोअर लिमिट पुट करने से पहले हमेशा बेटा 0 लगाओ, माइनस साइन लगाओ और ब्रैकेट लगाओ। जैसे ही तुम x को रिप्लेस करोगे, x को रिप्लेस करेंगे बेटा π/4 से, π/4 से। अब देखो बहुत सी चीज़ें कैंसिल आउट होंगी बेटा, इसमें वैल्यू पुट कर दो। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कभी कभी गलत कट जाता है। cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है, लेकिन तुम ये भी कर सकते हो, cos π/2, कहीं cos π/2 लिखा है बेटा, cos π/2 ये प्लस का है, वो भी प्लस का है, अच्छा माइनस का नहीं है, ठीक है कोई नहीं। इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/√2 होती है, इसकी वैल्यू भी 1/√2 होती है। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये वाले भाई साहब 0 होते हैं, लेकिन ये 1 देता है, तो -1 लिख दिया। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, cos π/2 ये 0 होता है, cos π/2 0 होता है, ये -1 होता है, तो एक -1 और आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/√2, और वो भी बेटा प्लस होगा 1/√2। 1 से 1 तो बेटा कैंसिल आउट हो गया, 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो गया। क्या बेटा क्या हो गया, जो माइनस के हैं तो नहीं कैंसिल होंगे, सॉरी। अच्छा सुनो सर, ऐड कर दो, 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2, ये बन गया 4/√2 -2। आगे करो बेटा।
तो कोई पुराने पाप होंगे बेटा अगर तुम्हारा आंसर गलत आ रहा है सेपरेट करके। हाँ भाई तरीका क्या है, तरीका क्या है, इसको अलग किया उसको अलग किया ऐसे ही ना, बात एक ही है, गलत आया होगा तुम्हारा, कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी। ये बेटा मेरा राइट आंसर है, तो इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करोगे, रेशनलाइज कर दो, है ना। तो इसको लिख सकते हो √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे और √2 से नीचे 2 बार वही मल्टीप्लाई कर दोगे, सीधी सीधी बात ये है बेटा। √2 ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो ओवरऑल आंसर आया 2√2 - 2। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। जल्दी करो बेटा, ये क्वेश्चन और करना मेरे को, ये छोटा सा सवाल था, ठीक है। क्यों, ये तो आसान है ना, इसमें क्या दिक्कत है। दिक्कत ये करती है ना जिसमें बेटा बाई पार्ट्स लगाने के बाद वैल्यू पुट करनी हो ना, सबसे बड़ी दिक्कत वहां आ जाती है। जल्दी करो, नेक्स्ट सवाल। तुम लोगों के साथ में हमेशा जितने भी क्वेश्चन करे तो ये पूरा का पूरा मैटर उठाया, इक्वल टू 0 किया। मैं जितने भी मैंने मॉडल्स क्वेश्चन कराए हैं क्लास 11th से लेके अभी तक, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, मॉड के अंदर में जो भी है, यही बोलता हूँ ना, मॉड के अंदर में जो भी है उसको 0 करना होता है ना बेटा। तो मॉड के अंदर कौन है, सिर्फ x है। ये लॉजिक बोलने का यही होता है, मॉड के अंदर में जो भी है, मैं फंक्शन भी नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ मॉड के अंदर में जो भी मटेरियल है उसको इक्वल टू 0 करो। तो यहाँ मॉड के अंदर कौन है, x, तो x को 0 किया तो अन्य कितना आया, एक ही पॉइंट तो आया, क्रिटिकल पॉइंट 0, बाकी का इसको 0 तुम कर क्यों रहे भैया, हमें तो मॉड से मतलब होता है ना। सुंदर सी नंबर लाइन ड्रॉ करो, एक कर ली, इस पर क्रिटिकल पॉइंट करो, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया तो खुश हो जाओ, एक ही आया, क्योंकि इसको 0 करेंगे तब भी 0 आएगा, x को इसको 0 करेंगे तब भी 0 आएगा। बाकी के इस जो लोअर लिमिट अपर लिमिट जो भी दे रखी है इसको ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दो, ये कॉपी पेस्ट कर दो, कर दिया। इतना काम करना बेटा, जल्दी इतना करो। अब आगे सुनो सारे बच्चे, यहां देखो, तुम कर क्या रही, गलत आंसर, जो भी आगे करेगा वो गलत ही करेगा, इसलिए थोड़ी देर करना मत। अब सीन ऐसा है, हमें तो मॉड को ओपन करना है, पॉजिटिव से खोलना है, नेगेटिव खोलना है, ये देखा जाता है, ये थोड़ी नहीं क्वेश्चन को कैसे खोलना है, मॉड को सिर्फ। अगर मैं इंटरवल लूं -π/2 से लेके, ये लास्ट सवाल है, -π/2 से 0 के बीच में, -π/2 के बीच और 0 के बीच में कोई भी नंबर सोचना पक्का नेगेटिव होगा। कोई भी नंबर जो भी सोचोगे वो पक्का कैसा होगा, नेगेटिव नंबर होगा। ऐसे सोचो, अगर कोई भी π/2 की वैल्यू कितनी होती है वैसे, पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, पाई की वैल्यू वैसे 3.14 होती है ना, 3.14/2 करोगे तो माइनस का 1 पॉइंट समथिंग आया, 0 और -1 पॉइंट समथिंग के बीच में तुम कोई भी वैल्यू पुट करोगे, 0.20 की वैल्यू पुट करोगे, ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव वैल्यू तुम पुट कर रहे हो। जब वैल्यू नेगेटिव है करोगे तो x की जगह ना, x की जगह करोगे तो ये मोड कैसे खुलेगा, नेगेटिव से। नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं, मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो मोड नेगेटिव से खुलेगा, तो ये मोड खुलेगा बेटा नेगेटिव साइन से अंदर अंदर, दूसरा मोड खुलेगा नेगेटिव साइन से अंदर अंदर। किसी को कोई आपत्ति हो तो तुरंत बताओ। ये इस इंटरवल में जो हम ऊपर प्लस माइनस तो लिख ही नहीं सकते, हमें ये पता है मोड कैसे खुल रहा है बेटा, प्लस माइनस से ही खुल रहा है ना। मोड के बारे में ये फंक्शन नहीं है, ये मोड है, मोड। आगे देख बेटा, 0 से π/2 के बीच में कोई नंबर सोचना बेटा, 1, या सोचो 0 π/2 के बीच में पॉजिटिव नंबर होता है। पॉजिटिव नंबर अगर मैं यहाँ पुट करूंगा तो मोड कैसे खुलेगा, पॉजिटिव से खुलेगा, ये पॉजिटिव से खुलेगा। मैं बेटा इसको हटा दे रहा हूँ, ये तो बना लिया होगा, ये तो बना ही लिया होगा। तो आगे में जब तुम लिखोगे तो यहाँ प्लस साइन लगाओ सुंदर सा और लिख दो 0 से लेके π/2 तक मोड खोल दो पॉजिटिव साइन से, मोड खोल दो बच्चा पॉजिटिव साइन से। dx लिखना ना बोलेंगे, बड़ा अच्छा लगता है। आगे देखो, आगे देखो, साइन का जो माइनस साइन होता है वो क्या जाता है, तुम मुस्कुरा क्यों रहे बेटा, ये बहुत दुखी हो गया शशांक, मैं कहा मुस्कुरा रहा, अभी भी हंस रहा। अच्छा, इसका माइनस बाहर आएगा ना बेटा, चलो मैं माइनस बाहर कर दे रहा हूँ, कर दिया, माइनस बाहर कर दिया। दूसरी बात एक, चलो मैं अभी कर ही दे रहा हूँ, एक बार मैंने माइनस बाहर कर दिया। कॉस तो अपना माइनस साइन क्या करता है बेटा, खा जाता है। तो ये आ गया -π/2 से लेके 0 तक, प्लस साइन लगाया। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन कर दो, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, इस पर लिमिट लगा दो बेटा 0 से लेके π/2 तक। अब मैं पहले का करूंगा, साइन का बन जाएगा ये माइनस कॉस दैट इज प्लस कॉस, ये बन जाएगा प्लस का साइन x,
-π/2 से लेके 0 तक। अपर लिमिट पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा -cos π/2 प्लस sin π/, ये बहुत आसान सवाल था, बस इसमें एक ही कंसेप्ट था। माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा -cos 0 प्लस sin 0, ये बन गया cos 0 प्लस sin 0 माइनस माइनस से पहले ब्रैकेट, तो ये बन जाएगा cos -π/2 प्लस sin -π/2, ब्रैकेट लगाओ। कर लो बेटा कर लो, मैंने जल्दी जल्दी कर दिया, तुम लोग आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है। मैंने ये वाली अपर लिमिट पुट कर दी, लोअर लिमिट पुट कर दी, उसके बाद में जो भी लिखा है ना राइट में, मैं उसको कॉपी कर रहा हूं। अच्छा, cos π/2 बेटा तो 0 होता है, sin 0 0 होता है, sin 0 0 होता है, cos -π/2 हो या प्लस π/2 हो 0 ही होता है। तो इतनी कहानी तो हमने निपटा ली। अब ये बचा प्लस का, इसकी वैल्यू है बेटा 1, तो मैंने 1 यहाँ लिख दिया, माइनस लगाया, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 माइनस, अच्छा इसका माइनस पहले तो बाहर आएगा, तो साइन -π/2 की वैल्यू बेटा -1 होती है, तो मैं -1 लिख दे रहा हूं। उधर से आ गया +1 +1, तो ओवरऑल आंसर आया 1 + 1 + 1 + 1, दैट इज 4 इज द करेक्ट आंसर। कितने बच्चों को आ चुका था? पूरा करो बेटा, अच्छे से करो, बस वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। 4 राइट आंसर है। अब सुनो छोटू, आज हम लोगों ने मॉडल्स के सारे टाइप के सवाल कर लिए। ये 4-5 जो क्वेश्चन है, और जो लास्ट क्लास में मैंने कराए थे, मैं सिर्फ 2 दिन से क्या पढ़ा रहा हूँ, मॉडल्स के क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5 पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है, मैंने टफ टॉपिक इसीलिए पहले ही निपटा दिया, ठीक है।